नमस्कार, जोहार। मैं पहुंचा हुआ हूं रांची के राजभवन के पास धरना स्थल पर और आप देख रहे हैं यहां पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एक आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए। सहारा ने इन सभी को बेसहारा कर दिया, ऐसा आरोप है और इसका आक्रोश इन सभी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी यहाँ पूरी तरह से आंदोलन में आई हुई हैं, लगी हुई हैं। सभी का जमा पूंजी सभी की जो भी थी वो खत्म हो गई है। सहारा ने शायद लूट ली है इनकी जमा पूंजी। गली गली में शोर है, सुब्रत रॉय चोर है, सेबी का बहाना बंद करो, गरीबों का पैसा वापस दो, इस तरह के नारे लिखे हुए बैनर तख्तों के साथ ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इनके साथ जिस तरह का कष्ट, मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता क्या कष्ट इनके ऊपर हो रहा होगा। किसी ने कर्ज पर लेकर पैसा जमा किया होगा कि आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ उसका लाभ होगा। किसी ने ये सोचकर जमा किया होगा कि घर में बेटी की शादी होगी तब वो जमा किया हुआ पैसा उन्हें मिलेगा, काम आएगा। पढ़ाई के लिए जमा किया गया होगा, कर्ज लेकर उधार मांगकर कैसे कैसे जमा किया होगा लोगों ने पैसा। आज क्या उन पर बीत रही है, आइए इन्हीं लोगों से जानकारी लेते हैं, बात करते हैं क्या आगे होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा का मैं रांची का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं एक दिव्यांग हूँ। संतोष जी, एक तो आप दिव्यांग हैं जी और एक बहुत बड़े समूह को लेकर आप चल रहे हैं, एक ऐसा समूह जिसके साथ कहीं ना कहीं छल तो हुआ है। क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? सर, आगे यही लगता नहीं, समझ में आ रहा है और समझ आ चुका है हम लोगों को, तभी इस धरना स्थल पे हम लोग बैठे हुए हैं। आगे भी बहुत करेंगे। सारा इंडिया गरीबों को तो ठग लिया है, 13 करोड़ जनता को। जो इन्वेस्टर है उसके फैमिली वाले अलग है। ऑल ओवर में 65-70 करोड़ जनसंख्या है। सारा इंडिया पारा बैंकिंग जो चलता था, जो पैसा का लेन देन, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, इसका लाइसेंस खत्म कर दिया है। सारा इंडिया का बैंकिंग खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली हाईकोर्ट का खिलाफत करते हुए सारा इंडिया के एमडी और यहाँ के लोकल अधिकारी पूरे भारत में अभी भी कोर्ट के अगेंस्ट में पैसा बैक डोर से ले रहे हैं लोग, विदाउट रसीद का। कस्टमर को रसीद भी नहीं मिलती है और सारा इंडिया का नाम बदल के हमारी दुनिया कर दिया गया है। कभी भी सहारा के कार्यालय पर आप जाइएगा, हमारी दुनिया का बोर्ड लगा रहता है ना। गरीबों का पैसा तो मिलेगा, 110% मिलेगा, क्योंकि गरीब और ईमानदार व्यक्ति तब तक ही शांत रहता है जब तक वो बर्दाश्त का सीमा पार नहीं हो जाता है। जिस दिन वो सीमा टूटेगा तो झारखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि एक एक रुपए बहुत परसेंटेज गरीबों का ही पैसा है। यहाँ पे हमने किसी ब्लैक मनीयर का या किसी नेता मंत्री का 1 रुपये जमा नहीं करवाया है। जितने भी नीचे तबके के लोग हैं उन्हीं का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। जो बड़े अधिकारी थे, बड़े औहदे वाले थे, रसूखदार थे, उनका पैसा सहारा इंडिया ने मोटा मोटी भुगतान कर चुका है। उनका दबंगई पे, सोर्स पैरवी पे आज भी भुगतान रांची से भी हो रहा है, जबकि हर एक बैंक का जितना भी अकाउंट था सबको सीज किया हुआ है। लेकिन अभी भी इक्का दुक्का बैंक है जिसका अभी इनकम टैक्स को भी नहीं पता है और ना सरकार को पता है, वहीं से चेक करता है, उसी बैंक से कटता है। और सारे कस्टमर जो पैसा ला रहे हैं, सारा इंडिया जिसका सैलरी जैसे दे रहा है, उन लोग के लिए वहीं से चेक कट रहा है, पैसा मिल रहा है सबका। आज कुछ दिन पहले जयपाल सिंह स्टेडियम से भी एक रैली निकली थी, उसमें कहा गया था कि सहारा और जो भी नॉन बैंकिंग NBFC वाले हैं उनके पास जो पैसा जमा है वो अगर वापस नहीं किया गया निवेशकों का तो अगली बार चुनाव में वोट नहीं देंगे। इससे कितना सहमत हैं? हम तो 100% सहमत है, क्योंकि मोदी जी गरीबों के नेता है, खुद को बोलते चौकीदार है, गरीबों का सरकार है, गरीबों के लिए रहते हैं। कांग्रेस को बहुत तो उल्टा, मतलब गलत बोला गया। कांग्रेस बोलती है हम गरीबों का है, हर पार्टी बोलती है हम गरीबों का ही नेता है। लेकिन आज के समय में ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना कोई CM
झारखंड के हेमंत सोरेन जी हैं। मतलब कोई भी तो एक नेता तो कम से कम खड़ा हो। मोदी जी चाह ले तो क्या 1 घंटे में सारा विवाद खत्म नहीं कर देंगे? 1 घंटे में और कल से भुगतान स्टार्ट करवा देंगे, इतना पावर है। और जो जयपाल सिंह स्टेडियम में जो हुआ था, आने वाले समय में जब पूरा भारतवर्ष के जितने भी जमा करता है किसी भी कंपनी को, एक दिन आपको एक मंच पे मिलेंगे। उस दिन भारत सरकार हो या कोई भी हो, उनको झुकना पड़ेगा और सबका पैसा देना पड़ेगा, भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये हकीकत है। ठीक है, आगे ये आंदोलन और क्या रूप लेगा? क्योंकि धरना प्रदर्शन से ही मांगे पूरी हो जाएंगी, क्या लगता है? बस एक छोटा सा प्रारूप है, चेतावनी है झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को। अन्यथा 2024 में जो इलेक्शन है, हम लोग का अधिकार है पूरे भारतवर्ष के लोगों का वोट देने का, मतदान करने का। तो जो 2023 तक अगर भुगतान जमाकर्ताओं का सहारा से या अन्य से नहीं करवाएंगे, 2024 में वैसे लोगों, वैसे सत्ताधारियों को हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी निर्दलीय को दे देंगे। लेकिन ऐसे नेता मंत्री को हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। एक एक घर, जैसे ये लोग कैंपेन करते हैं ना, हम लोग भी कैंपेन करेंगे। ये हम लोग का संगठन का नाम है संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा। एक एक व्यक्ति पूरे भारत में चल रहा है। एक एक व्यक्ति जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपने जमाकर्ता को ही, कि आप लोग के साथ सरकार अगर चाहती तो आपका भुगतान करा सकती थी। लेकिन सरकार भी सत्ताधारियों, मतलब पैसे रसूख वाले का मोटा चंदा मिल रहा क्या और हमको नहीं पता। सरकार खामोश क्यों है, समझ नहीं आ रहा है। उन लोगों को समझाएंगे जरूर कि ऐसे ऐसे सरकार को, जो भी हो, नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, उनको नहीं मतलब है। जो आवाज नहीं उठाएगा आप निर्दलीय को दीजिए, लेकिन इन लोगों का बहिष्कार कीजिए, इन लोगों को वोट मत दीजिए। और ना देंगे हम लोग, किसी को नहीं देंगे। निर्दलीय को जरूर देंगे, लेकिन अच्छे इंसान को देंगे हम लोग। तो ये संतोष जी ने बहुत बड़ी बात कही, और आइए और भी लोगों से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा हुआ। रविंद्र जी, सहारा पीड़ित हो या किसी और एनबीएफसी के पीड़ित, आज देश में भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग छले गए हैं, पैसा फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, ये संस्था जो केंद्र सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, लाइसेंस जरूर देती है, लेकिन इस पर गाइड नहीं करती है। आज गाइड करती तो आज हम लोग जो सहारा से पीड़ित है, आज इतना हम लोग पीड़ित नहीं रहते, इतना छलावा नहीं होता। आज हमारे जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं या इन्वेस्टर हैं, सभी लोग छले जा रहे हैं। आज हमारे कम से कम 56 लाख का देनदारी है। 56 लाख उतने लोग जो गरीब जो जमा करता है, वो रोज आके बोलते हैं कि अब हमको पैसा कब दिलाओगे। लेकिन मैं कहाँ से दिलाऊं? जब तक सरकार से पैसा नहीं दिलवाती है, जब तक सहारा इंडिया पैसा नहीं देती है, मैं कहाँ से दे सकता हूँ? मतलब आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, जनता से भी, सरकार से भी और सहारा इंडिया से भी। ऐसे कई एजेंट होंगे जिनके ऊपर ऐसा दबाव आया होगा, मन में बुरे बुरे ख्यालात भी आते होंगे। हमारे बहुत से साथी कार्यकर्ता लोग सुसाइड कर लिए हैं इनसे तंग आकर के। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और सहारा पर ही कही जाएगी? बिल्कुल है कि सहारा इंडिया और सरकार, इन्हीं दोनों के चलते आज हमारे साथीगण जो सुसाइड किए हैं, जो जिनके घर में लोग नहीं हो गए, वो सब इन्हीं के दोष है। तो सुना आपने, मतलब एक तरीके से लोगों को मौत को गले लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार से भी पीछे जा रहे हैं, जनता की ओर से भी पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। शुरुआत करते हैं। ये जो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है सरकार की आंख, नींद खुलेगी? कोशिश तो कर रहे हैं कि खुले आँख उनका। आप इसमें एजेंट के रूप में थे या आपने? जमा करता भी है, एजेंट भी है, दोनों है। तो आपके ऊपर पब्लिक का, जिसने आपके पास पैसा जमा कराया होगा, वो भी दबाव डालता होगा? हाँ, डालता है, पैसा आप दीजिए हमको, तो हम लोग। सुब्रत राय सहारा, जो सहारा के प्रमुख हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कि आपके परिवार के साथ जो हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं यही कि वो भुगतान कर दे गरीबों का, यही बोलना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए और किसी महिला साथी से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर
सभी जितने लोग आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पीड़ित हैं। कोई भी यहाँ खुशी से अपने शौक से नहीं आया है, मजबूर होकर आया है कि आज यहाँ पर बैठना पड़े। आप बताइए क्या समस्या आपके साथ क्या हुआ? सर हमारे साथ समस्या यही है कि जब हम 2002 में सहारा इंडिया में जुड़े, सही ढंग से पैसा पेमेंट होता था, जिसके पास जाते थे वो लोग अपना अच्छा रिलेशन भी बना हुआ था, वो लोग खुशी से बैठना उठना बातचीत करना, क्या स्कीम चल रहा है बताया जाता था कि अब सहारा इतने साल में 2 गुना देगी, ऐसे देगी। जो पॉलिसी आता था उसके बारे में मैं जानकारी देती थी तो लोग खुशी होकर जमा करते थे कि चलो पैसा पेमेंट हो जा रहा है, जमा करेंगे तो कभी भविष्य में कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा, किसी ने घर बनाने के लिए रखा, माने जिसको जैसा तरीका लगा वैसा सबने पैसा अपना काट काट के बचत करके। कहाँ से चालू हुई? दिक्कत चालू यहाँ से हुई सर कि जब पैसा पेमेंट कराने का वक्त आया तो यहाँ के कर्मचारी लोग बोलने लगे कि आप इतना नया पॉलिसी लाओगे तो आपका पार्टी को भुगतान करेंगे। तो हम लोगों ने उतना नहीं ध्यान दिया, हम सोचे कि ये लोग पॉलिसी के चक्कर में मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने जहाँ तहाँ से कलेक्शन करके देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक बैग देख रहे हैं कि ये लोग अति कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने भी कंट्रोल किया जमा करने में। और उसके बाद जब पॉलिसी में कमी होने लगा तो उधर से डांट भी मिलता था। कर्मचारी लोग, मैनेजर लोग बोलते थे क्यों मैडम क्यों ऐसा कर रही हैं, आप लोग जमा क्यों नहीं कर रही हैं, जमा कीजिए तभी तो पैसा मिलेगा। हम बोले कि वो जो पहले जो पैसा जमा किए वो पैसा कहाँ गया। तभी से हम लोगों का दिमाग ठनका सर, और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल में आए। और उसके बाद एक बैग वहाँ पैसा पेमेंट लेना बंद किया। और फिर उसके बाद में 2-3 महीना के बाद कॉल करके बोलते हैं लोग कि यहाँ पैसा को जमा कीजिए तो आपका पार्टी को भुगतान होगा, खाता खोलिए। तो हमने कहा कि अगर मैं 10 अकाउंट खोलती हूँ तो आप एक अकाउंट वाले को पेमेंट करोगे, तो फिर तो मैं 10 में फंस गई। इसी वजह से सर हम लोग देना बंद किए, पैसा देना बंद किए। सहारा श्री का कहना था, उनका संदेश था, जब पढ़ते थे मीटिंग होता था वहाँ जाते थे तो यही सुनाया जाता था कि अपना ईगो को सही बनाए रखिए। आज सहारा श्री का ईगो कहाँ गया? उन्होंने कहते थे कि सुख शांति संतुष्टि बनाए रखिए। आज उनकी सुख शांति संतुष्टि कहाँ है? आज उनकी स्वप्ना राय को किसी ने रास्ता चलते नहीं टोका। वो अपने जैसे बेटी बहन बहू का इज्जत चाहते हैं, उसी तरह हम लोग भी तो किसी का बेटी बहन बहू हैं। हम लोगों को भी अपना मान सम्मान चाहिए। रास्ता में जब निकलते हैं पब्लिक टोकता है, कब पैसा पेमेंट होगा, मिलेगा? अभी 18 अप्रैल को बोला है तो अगस्त को बोला है, ऐसे करते करते 3 साल बीत गया। अब कहीं भी निकलते हैं सर तो 2-4 बात सुनना पड़ता है। तो हम तो सहारा श्री को यही कहेंगे कि अगर हम लोग के तरह उनकी बहू बेटी को इस तरह से बोला जाए तो उनको कैसा लगेगा। हम लोगों का भी मान सम्मान है, हम लोगों का भी मान सम्मान को ख्याल में रखते हुए सहारा श्री सबका पेमेंट करें। और नहीं तो फिर जो हम लोग के साथ हो रहा है, हो न हो उनकी भी बहू बेटी के साथ कोई करेगा। मतलब आप लोग दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, सब कोई का अपना मान सम्मान है। हाँ, सहारा ने आप लोगों को बेसहारा कर दिया। और उसमें हम लोग भी अपना भी पैसा जमा किए हैं, पब्लिक का भी पैसा जमा किए हैं। जो पब्लिक काट के, कोई ठेला वाला है तो कोई रेजा कुली का काम करने वाली लेडीज है, कोई सब्जी बेचने वाली है, उन लोग को पैसा, वो गरीब तो आ करेगा तो हम ही लोग को न पड़ेगा सर, हम ही लोग ने जमा लिए हैं उससे। तो सहारा श्री को चाहिए कि हम सबका पैसा पेमेंट करें, और पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके आगे हमारे झारखंड सरकार इस कानून को अपने हाथ में लें, हमारी यही उनसे गुजारिश है। अपना परिचय दीजिए। मैं सर कांके प्रेम नगर से आई हूँ, मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। तो आपने सुना, लक्ष्मी देवी ने भी बड़ी ही मार्मिक अपील की है कि सरकार भी ध्यान दे और सहारा भी ध्यान दे, क्योंकि ये पीसे गए हैं दोनों तरफ से। ऐसे में आखिर कैसे चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भी परिवार ही चलाते रहे हैं, सड़क पर निकलना तक दूभर हो गया है। रांची के राजभवन के पास मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर